रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में बस बल्ब की हल्की सी रोशनी थी। मेहरू बेचैन सी चल रही थी। अचानक वो रुककर अपने शौहर और सास से बोली, मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकती, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। कल सुबह होते ही हम अपने शहर वापस लौट जाएंगे। सास बोली, बेटा हो सकता है ये सब कुछ ऐसा ना हो, गांव वाले हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन मेहरू की आंखों में अजीब सा खौफ था। मेहरू बोली, मैं कुछ नहीं जानती, कल सुबह हम यहाँ से जा रहे हैं बस। रात धीरे धीरे और भारी होती चली गई और अचानक हवाएं तेज होने लगी, खिड़कियां कांपने लगी और फिर दरवाजा जोर जोर से बजने लगा, जैसे कोई बाहर से पूरी ताकत लगाकर धक्के मार रहा हो। शौहर गहरी नींद में था, लेकिन मेहरू की आंखें खुली रह गई। आधी रात गुजर चुकी थी। फिर उसने सुना कदमों की आहट। पिछली बार ये आवाज खिड़की के बाहर से आई थी, मगर इस दफा ये आवाज कमरे के अंदर महसूस हो रही थी। मेहरू एक झटके से उठकर बैठ गई। उसका सांस तेज चलने लगा। शौहर अभी भी सो रहा था। तभी किचन से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मेहरू का जिस्म कांप उठा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो हिम्मत जोड़कर बेड से नीचे उतरी। आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ बढ़ी। किचन की लाइट ऑन की। सब कुछ अपनी जगह पर था, ना कोई बर्तन गिरा हुआ, ना कोई निशान। मेहरू खुद से बोली, फिर ये आवाज किसकी थी? यहाँ तो सब ठीक है। और तब अचानक घुंघरों की आवाज आई, बिल्कुल वाज़े, बिल्कुल करीब। हवा और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत मेहरू को पकड़कर घर के बाहर की तरफ खींच रही हो। मेहरू खुद को संभाल न सकी। उसके कदम अपने आप उठने लगे। दरवाजा खुल गया और पलक झपकते ही वो नीम के दरख्त के सामने खड़ी थी। मेहरू चीख उठी, मैं यहाँ कैसे आ गई? कोई मुझे बचा लो प्लीज। नीम के दरख्त के पास जो पुराना कुआं था, उसमें से धीरे धीरे एक साया उभरता है। मंजलिका का साया। उसकी आंखें लाल, चेहरा सर्द, मुस्कुराहट से भरा हुआ। तुम यहाँ से जाना चाहती हो, लेकिन तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकोगी। हा 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 हा। मेहरू फूट फूट कर रोने लगी। मुझे जाने दो, मैं ये गांव छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी, दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगी। मंजलिका हंसने लगी। यहाँ हर कोई अपनी मर्जी से आता है, मगर जाता सिर्फ मेरी मर्जी से है। मंजलिका आहिस्ता आहिस्ता मेहरू के करीब आने लगती है। मेहरू पीछे हटती जा रही थी। अचानक उसका पांव फिसला और वो जमीन पर गिर गई। मंजलिका उसके बिल्कुल पास झुककर बोली, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। हा 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 हा। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में अमन सा महसूस होता है। शौहर मेहरू को जगाते हुए, उठो मेहरू, चलो यहाँ से, जाना नहीं है क्या? मैं और अम्मी कब से सामान बांधे बैठे हैं। मेहरू अचानक उठ खड़ी हुई, लेकिन उसका अंदाज पतला हुआ। मेहरू का चेहरा बिल्कुल संजीदा, आंखों में अजनबी सी ठंडक। शौहर मुस्कुराकर, आराम से उठो, इतनी जल्दी भी क्या है? कल से तुमने इतनी जल्दी मचा रखी थी और आज इतनी देर तक सो रही हो। यहाँ से जाना नहीं है क्या? ये अल्फाज सुनते ही मेहरू के एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं। वो चिल्लाकर बोली, हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, मैं यहीं रहूंगी, कभी नहीं जाऊंगी यहाँ से। शौहर हैरान रह जाता है, तुम्हें क्या हो गया है? कल तक तो तुम जाने की जिद कर रही थी और आज ये सब? मेहरू की ऊंची आवाज सुनकर सास कमरे में दाखिल होती है। क्या हुआ बेटा? मेहरू गुस्से से, आपको जाना है तो आप सब चले जाएं, मैं यहीं रहूंगी। सास घबराकर, अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो हम नहीं जाएंगे, तुम बस रिलैक्स हो जाओ। सास और शौहर एक दूसरे को परेशानी से देखने लगे। फिर दोनों कमरा छोड़कर बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही कमरे की लाइट एकदम ऑफ हो जाती है। अंधेरे में मेहरू का चेहरा बदलता है। उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे उभरती है। अब वो मेहरू नहीं, मंजलिका बन चुकी थी। अगर आप सच का अगला कदम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।